इस वीडियो में हम सीखेंगे बिहार बोर्ड कक्षा 8 की गणित का प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 1 दिया गया है, सरल एवं बंद आकृति क्या होती है, उदाहरण देते हुए उसके प्रमुख गुणों को समझाइए। सरल आकृति पूछा गया है और बंद आकृति पूछा गया है। तो सरल आकृति पूछा गया, सरल आकृति पहले लिख देंगे। सरल आकृति किसी सरल रेखाखंड से बनी हुई बंद या खुली आकृति सरल आकृति कहलाती है। नोट डाउन कर देते हैं हम। किसी सरल रेखा से बनी हुई बंद या खुली आकृति सरल आकृति कहलाती है। उदाहरण भी देने के लिए कहा, उदाहरण भी लिख देंगे। उदाहरण में दे देंगे, कुछ भी बना देना है सरल रेखा से, बंद या खुली आकृति, कुछ बंद आकृति बना देंगे। सरल आकृति के इस प्रकार के उदाहरण हो सकते हैं। उसके बाद पूछा गया है बंद आकृति। तो बंद आकृति होती है किसी बिंदु से प्रस्थान करके वापस उसी बिंदु तक आने पर जो आकृति बनती है बंद आकृति कहलाती है। यदि हम किसी बिंदु से चलेंगे, वापस उसी बिंदु तक आने पर जो आकृति बनती है बंद आकृति कहलाती है। इसको भी नोट डाउन कर देंगे। लिख देंगे, किसी बिंदु से चलकर या प्रस्थान कर दोनों ये कीवर्ड हैं, वापस उसी बिंदु तक आने पर जो आकृति बनती है बंद आकृति कहलाती है। उदाहरण लिख देंगे हम। देखिए, किसी सरल बिंदु, जी समझ लीजिए बिंदु है, यहाँ से हम चलकर किसी भी साइड चलें, समझ लीजिए कि इस साइड हम चल गए, इस साइड चल गए, यहाँ पर चले, वापस उसी बिंदु तक पहुँचे, तो ये देखो बंद आकृति बनी। इसी प्रकार किसी भी तरह की बंद आकृति हम बना सकते हैं।
आयत बना दिया, वर्ग बना दिया। इस प्रकार के उदाहरण हमारे हो सकते हैं। आगे प्रश्न नंबर 2 दिया गया है, निम्न आकृतियों में से पहचान करें कि कौन सी सरल है, कौन सी बंद है पर सरल नहीं है, कौन सी खुली है, कौन सी उत्तल एवं कौन सी अवतल आकृति है। इस प्रकार का कुछ प्रश्न दिया गया है, इस प्रकार की आकृति बनी हुई हैं। तो पहले नंबर पर पूछा गया है सरल आकृति। तो अभी हमने बताया था इसके पहले वाले सब प्रश्न में, किसी भी सरल रेखा से बनी हुई आकृति सरल आकृति कहलाती है। देखिए ये भी सरल रेखा से बनी हुई है, ये भी सरल रेखा से बनी हुई है, ये सरल रेखा से नहीं बनी हुई है, ये सरल रेखा से बनी हुई है। तो सरल आकृति में आंसर हो जाएंगे का, खा, घा। का, खा, घा। उसके बाद पूछा गया है बंद आकृति। तो इस आकृति में देख सकते हैं हम कि कौन कौन सी आकृतियाँ बंद हैं। ये वाले देखिए बंद है, ये दूसरी नंबर की यहाँ से खुली हुई है, तीसरे नंबर की भी ग नंबर की यहाँ से खुली हुई है, चौथे नंबर की बंद है। दो बंद आकृति जो हमारी है का नंबर की बंद है और घा नंबर की बंद है। का, घा। उसके बाद पूछा गया है खुली आकृति। खुली आकृति देख सकते हैं, ये बंद हो गई, ये भी बंद हो गई, ये देखिए यहाँ से खुली हुई है, ये यहाँ से खुली हुई है। तो खा नंबर की और गा नंबर की आकृति खुली हुई है। इस खुली आकृति में आंसर लिख देंगे खा और लिख देंगे गा। उसके बाद उत्तल आकृति पूछी गई है। उत्तल का अर्थ होता है उभरा हुआ। तो यहाँ पर ये वाली आकृति उत्तल है का नंबर की। और अवतल आकृति की पूछा गया है। अवतल का अर्थ होता है कि नीचे की ओर दबा हुआ। तो ये उभरा हुआ था, तो ये वाली आकृति अवतल आकृति है घा नंबर की। अवतल आकृति में अवतल का आंसर लिख देंगे घा। इस प्रकार हमारा प्रश्न नंबर 2 हल हुआ। प्रश्न नंबर 3 दिया गया है कुछ इस प्रकार और पूछा गया है, दिए गए बहुभुज के नाम लिखिए, उनके सभी संगत विकर्ण खींचिए। बहुभुज का नाम लिखना है और संगत विकर्ण खींचना है। इसमें देखना है कितने भुजाएं हैं। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 भुजाएं दी गई हैं। ये षटभुज हो गया। नाम लिख देंगे इनके, ए बी सी डी ई एफ। 1 2 3 1 2 3 3 3 6। जो इस चित्र का जो नाम हुआ वो नाम हुआ षटभुज। षटभुज। और संगत विकर्ण भी खींचने के लिए कह रहा है, तो विकर्ण खींच देंगे हम। ए से एफ में खींच देंगे, सॉरी बी से एफ में। एक ये हो गया बी एफ। दूसरा खींच देंगे बी से ई में। बी ई। उसके बाद हम विकर्ण खींच देंगे बी से डी में। बी डी। इसी प्रकार हम इसमें भी विकर्ण खींचेंगे, सी से ई में खींच देंगे। सी ई हो गया। सी से ए में खींचेंगे तो ए सी हो जाएगा। सी से एफ में विकर्ण खींचेंगे तो सी एफ हो जाएगा। उसके बाद हम एफ से डी में खींच देंगे विकर्ण, तो डी एफ हो जाएगा। ए से ई में विकर्ण खींच देंगे
ये हो जाएगा। उसके बाद हम ए से डी में विकर्ण खींच देंगे, तो ए डी। तो विकर्ण देख लीजिए कितने विकर्ण आए, ए बी एफ एक हो गया, बी ई दूसरा हो गया, बी डी तीसरा हो गया, सी ई चौथा हो गया, ए सी पाँचवा हो गया, सी एफ छठा हो गया, डी एफ सातवां हो गया, ए ई आठवां हो गया, ए डी नौवां विकर्ण हो गया। यहाँ पर विकर्ण की संख्या आई, विकर्ण की संख्या है 9 है। प्रश्न नंबर 4 दिया गया है, नीचे के चित्र में कुछ कारें खड़ी हैं, बीच में चौकोर आकार का मैदान है, बताइए कितनी कार बहुभुज के अभ्यंतर भाग में है, कितनी बहिर्भाग में है। तो कुछ इस प्रकार का चित्र दिया गया है प्रश्न में। तो पूछा है कितनी कार अभ्यंतर भाग में है और कितनी कारें बहिर्भाग में हैं। चौकोर ये दिया गया है आयत की तरह, तो कितनी कार अभ्यंतर में, कितनी कार बहिर्भाग में। अभ्यंतर में लिख देंगे हम, जितनी कारें इस चौकोर मैदान के अंदर खड़ी हैं वो अभ्यंतर भाग में हैं, और जो बहिर्भाग मतलब बाहर के भाग में 2 यहाँ पर खड़ी हुई हैं, 1 यहाँ पर खड़ी है। 3 कारें बहिर्भाग में खड़ी हुई हैं, और अभ्यंतर भाग में 1 2 3 4 5, अभ्यंतर भाग में 5 कारें खड़ी हुई हैं। तो हम लिख देंगे अभ्यंतर भाग में 5 कार और बहिर्भाग में 3 कार। अभ्यंतर भाग में कार, अभ्यंतर का अर्थ होता है अंदर कारें हैं, अंदर के भाग में 5 कारें हैं 5, और बहिर्भाग में पूछा है बहिर्भाग में 3 कार हैं। ये हमारा प्रश्न नंबर 4 हुआ।